आज मैं आपको एक ऐसे संत की कहानी बताने जा रहा हूं जिनके सिर्फ शब्द नहीं, उनकी खामोशी तक इंसान को बदल देती है। क्यों लोग प्रेमानंद महाराज जी को सुनकर रो पड़ते हैं? एक ऐसा नाम जिन्हें सुनकर हजारों लोग रोते हैं, लाखों लोग संभल जाते हैं और करोड़ों लोगों का जीवन दिशा पा जाता है। हम बात कर रहे हैं पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके भीतर कुछ न कुछ जरूर बदल जाएगा। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी आज के समय के उन विरले संतों में से हैं जो न किसी प्रचार के भूखे हैं, न किसी मंच की लालसा रखते हैं। वे वृंदावन की पावन भूमि से जुड़े हुए एक ऐसे संत हैं जिनका पूरा जीवन भक्ति, वैराग्य और करुणा का जीवंत उदाहरण है। महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता है सरलता, सच्चाई और सीधे दिल तक उतर जाने वाले वचन। वे न डराते हैं, न चमत्कार बेचते हैं, वे बस सच बोलते हैं। और शायद इसी कारण आज लाखों लोग उन्हें सुनने के बाद अपने जीवन की दिशा बदल चुके हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन किसी राजमहल से शुरू नहीं हुआ, ना कोई विशेष सुविधा, ना कोई बड़ा सहारा। बचपन से ही उनका मन दुनिया की चकाचौंध से अलग ईश्वर की खोज में लगा रहता था। जहां दूसरे बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते, वहीं प्रेमानंद जी एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण करते। उनके मन में बहुत कम उम्र में ये सवाल उठने लगे थे, मैं कौन हूं? यह संसार क्या है? सुख दुख क्यों आता है? यही सवाल आगे चलकर उन्हें एक संत बनाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि संत बनना आसान नहीं होता। त्याग सिर्फ कपड़े छोड़ देने का नाम नहीं, त्याग मन की इच्छाओं का होता है। उन्होंने धीरे धीरे सांसारिक मोह, आकांक्षाएं और अहंकार सबको त्याग दिया। वृंदावन की पवित्र धरा पर उन्होंने भक्ति और साधना को अपना जीवन बना लिया। ना धन की चाह, ना नाम की भूख, बस एक ही उद्देश्य, भगवान की प्राप्ति और लोगों को सही मार्ग दिखाना। प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन कोई भारी भरकम शास्त्रीय भाषा में नहीं होते। उनकी भाषा होती है बिल्कुल सरल, आम आदमी की, दिल से निकली हुई। वे कहते हैं, भगवान से शिकायत मत करो, पहले अपने कर्मों को देखो, जो मिला है उसी में संतोष सीख लो, क्योंकि लालच में भगवान भी दूर हो जाते हैं। दुख भगवान की सजा नहीं, दुख भगवान की सीख है। यही कारण है कि जब लोग उन्हें सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना दिल की बात कह रहा हो। कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब महाराज जी बोलते हैं तो सभा में सन्नाटा छा जाता है। लोग रोते हैं। क्यों? क्योंकि वे सच बोलते हैं। वे हमारे पाप गिनाते नहीं, पर हमें खुद से सामना करवा देते हैं। उनकी बातें सीधे दिल पर चोट करती हैं। और जब इंसान अपने ही अंदर की सच्चाई देख लेता है तो आंसू निकल ही आते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भक्ति मंदिर जाने से नहीं,
मन साफ होने से शुरू होती है। अगर आपके घर में माता पिता दुखी हैं, तो आपकी पूजा बेकार है। भक्ति का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, खुद को सुधारना है। वे बार बार कहते हैं, अहंकार छोड़ो, क्रोध छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, क्योंकि जब तक ये 3 दुश्मन अंदर हैं, तब तक भगवान सिर्फ नाम में रहते हैं। आज का युवा भटका हुआ है। पैसा चाहिए पर शांति नहीं, नाम चाहिए पर संतोष नहीं। प्रेमानंद महाराज जी युवाओं को सीधा संदेश देते हैं, अपने कर्म सुधारो, भविष्य खुद सुधर जाएगा। मोबाइल में दुनिया मत ढूंढो, अपने भीतर झांको। अगर चरित्र मजबूत है तो हालात अपने आप झुक जाते हैं। यही वजह है कि आज लाखों युवा उनसे जुड़ रहे हैं। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, वह एक भावना है, और प्रेमानंद महाराज जी उस भावना के सजीव स्वरूप हैं। वृंदावन की गलियों में उनकी सादगी, उनका शांत स्वभाव, उनकी तपस्या हर किसी को आकर्षित करती है, क्योंकि वे फैशन नहीं, सत्य हैं। क्योंकि वे ड्रामा नहीं, दिशा देते हैं। क्योंकि वे डर नहीं, जागरूकता देते हैं। आज जब दुनिया झूठे गुरुओं से भरी है, वहां प्रेमानंद महाराज जी एक दीपक की तरह हैं। महाराज जी कहते हैं, जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। अगर आज जीवन में अंधेरा है, तो समझ लेना रोशनी पास ही है। अगर आपको लगता है कि ये बातें कहीं न कहीं आपके दिल से जुड़ी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर एक भी शब्द आपको छू गया हो, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। राधे राधे।